नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित। भेरुंदा में तेज बारिश के बीच छात्राओं ने बस किराया कम कराने की मांग को लेकर धरना दिया है। भेरुंदा बस स्टॉप पर छात्राएं बारिश में भी अपनी मांग को लेकर डटी रहीं। छात्राओं का कहना है कि बढ़ा हुआ बस किराया उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है। छात्राओं ने कहा कि अगर बस संचालक एक दिन में किराया बढ़ा सकते हैं तो विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए किराया कम करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। छात्राओं ने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। मेरे पापा 300 रुपये कमाते हैं, हम 3-4 दिन रहेंगे। अगर हम यहाँ से आना जाना करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या बचेगा? क्या हम कपड़े नहीं पहनेंगे? क्योंकि हम खाएंगे नहीं, कि हम हमारे शौक पूरे नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या? इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्लीज आप बस किराया कम करें। गाँव-गाँव जाकर बहुत दूर-दूर जाकर ये बोले कि हम आपके कॉलेज में बस लगवाएंगे, बट जब हम बच्चे आना स्टार्ट हुए, बच्चों ने पूछा कि सर बस कहाँ है, तो सर ने फिर आगे आगे पूछा कि कलेक्टर साहब से पूछा बस कब तक आएगी, तो कलेक्टर साहब का आदेश आता है कि नहीं अब कोई बस नहीं आएगी। हमारी फैकल्टी भी मजबूर है, वो लोगों की कोई गलती नहीं है, उन्हें ऊपर से आदेश आया है और फिर एक टाइम पे सब कुछ कैंसिल कर दिया। देखिए, जो गरीब और शोषित वर्ग के जो बच्चे हैं, जो निचले तबके के बच्चे हैं, वो दूर दूर से पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में, स्कूलों में, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, अपने अपने संस्थानों में दूर दूर से आते हैं। और आते वक्त जब उनका किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और किराए में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, उसकी मांग को लेकर बहुत समय से ये सब सारे स्टूडेंट अपनी बात रख रहे थे। एसडीएम से भी इन्होंने मुलाकात की कि हमारा किराया सिर्फ स्टूडेंट्स का किराया कम किया जाए, लेकिन उस मांग को अभी तक माना नहीं गया है। इसको लेकर यहाँ पर सारे छात्र बैठे हुए हैं। बारिश भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो लोग बैठे हुए हैं, गीली जमीन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को दोहरा रहे हैं कि उनका जो किराया वृद्धि हुई है वो किराया आधा किया जाए, या हम तो ये मांग करेंगे कि पूरा माफ किया जाए। करना प्रशासन हमारा जो बढ़ता हुआ किराया, जैसे डेली अप डाउन के लिए स्टूडेंट करते हैं, 2 गुना हो गया। कुछ 50 किलोमीटर से कर रहे हैं, कुछ 20 किलोमीटर, तो इतना स्टूडेंट की कोई इनकम सोर्स नहीं है कुछ भी, तो इतना किराया कैसे थे? इसको लेकर हमारा प्रदर्शन था। रमाकांत भार्गव यानी कि बुधनी विधानसभा के जो यहाँ पर विधायक जो यहाँ पर पहुँचे थे, क्या आश्वासन मिला आपको? हमको आश्वासन दिया गया कि 4 तारीख के बाद जो बैठक होगी उसमें कुछ स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, उसमें सारी जो मांगे हमारी, जैसे स्टूडेंट के लिए बातें दिया जाए, या जहाँ बस नहीं जाती है उनके लिए कुछ गवर्नमेंट बस को कॉलेज साइड से बात की जाएगी। उसके लिए 4 तारीख तक का हमका आश्वासन दिया, उसके बाद मीटिंग की जाएगी। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आपका कदम क्या होगा? अगला आज कदम? 100 स्टूडेंट है, यहाँ 10,000 भी स्टूडेंट आ सकते हैं, 1,000 भी आएंगे। इससे आगे हमारा प्रदर्शन और जारी रहेगा अगर नहीं होता है तो। आज छोटा सा प्रदर्शन है, इससे बड़े लेवल पर किया जाएगा। ठीक, थैंक यू। हमारे छात्र, हम एक मध्यम परिवार के से व्यक्ति हैं जो बिलोंग करते हैं मध्यम परिवार से। हम छात्र हैं और हमारे पास हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि हमें डेली कॉलेज स्कूल भेजा सके, जिसका किराया आज 50, जिसका किराया 20 रुपये था आज 50 रुपये होगा। तो हमारे माता पिता इतने सक्षम नहीं है कि हमें डेली इतने पैसे दे सकें और हम कॉलेज अपनी पढ़ाई कर आगे की जारी कर सकें। इसलिए हम आज भेरुंदा के बस स्टॉप पर समस्त छात्र छात्राएँ, महाविद्यालय स्वामी विवेकानंद और पॉलिटेक्निक विद्यालय भेरुंदा के समस्त छात्र छात्राएँ भेरुंदा बस स्टैंड पर मौजूद थे। अगर मान लो आपकी मांग पूरी नहीं हो सकती है तो आप अगला कदम आपका क्या रहेगा? आगे का मामला हमारा एक बड़ा आंदोलन करेंगे और यहाँ बस स्टैंड पर हम इतने स्टूडेंटों को भेजा करेंगे कि यहाँ पर बैठने की ना खड़े रहने की जगह रहे। अभी रमाकांत भार्गव विधायक जी यहाँ पर पहुँचे थे, रवि मालवीय जी पहुँचे थे, आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन ये दिया है कि हम आपसे 4 तारीख के बाद आगे की बात करेंगे और इसके पर निर्णय लेंगे। ये कहना है कि या तो बस में किराया भरे या तो फिर हमारी पढ़ाई आगे की जारी रखें। इसी को लेकर यहाँ पर रमाकांत भार्गव विधायक बुधनी यहाँ पर पहुँचे थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 तारीख के दिन आपकी पूरी मांग की जाएगी। छात्राओं का ये कहना है कि यदि मांग पूरी नहीं होती है तो अगला कदम उग्र आंदोलन पूरे 10,000 छात्राओं के सामने मिलकर और पूरे सरकार को प्रदर्शन स्थल पर लेकर जाएंगे। इसी के साथ कन्हैयानाथ सीहोर केबीसी न्यूज। धरने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने छात्राओं से बातचीत की और बताया कि बस किराया कम करने का फैसला स्थानीय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके लिए सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि छात्राएं बारिश के बीच भी अपनी मांग पर अड़ी रहीं। इसी दौरान बुधनी विधायक रमाकांत
भार्गव भी मौके पर पहुंचे। विधायक ने छात्राओं से कहा कि 4 सितंबर को भोपाल आओ, वहां इस मुद्दे पर बात करेंगे। इसके बाद छात्राओं ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी समस्या पर ठोस फैसला लेंगी। भेरुंदा में इसी दिन विशाल कांवड़ यात्रा भी निकाली जा रही थी। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान के शामिल होने की चर्चा थी। यात्रा शुरू होने से करीब 4 घंटे पहले छात्राओं ने बस किराया कम करने की मांग को लेकर धरना शुरू किया। वहीं इस मामले के बीच स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए। लोगों का आरोप है कि नगर की एक पुलिया के नीचे कई दिनों से पानी जमा था। शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक वीआईपी कार्यक्रम की जानकारी मिलने के बाद रातों रात मशीनें लगाकर रास्ते पर गिट्टी डालने का काम शुरू किया गया। इसे लेकर लोगों का सवाल है कि आम जनता और स्कूली बच्चों की परेशानी दूर करने के लिए प्रशासन को वीआईपी कार्यक्रम का इंतजार क्यों करना पड़ा। बारिश के दौरान जिन रास्तों से बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, वहां पानी और कीचड़ की समस्या बनी रहती है। ऐसे में लोगों का कहना है कि आम लोगों की समस्याओं पर भी प्रशासन को उसी तेजी से ध्यान देना चाहिए जिस तेजी से वीआईपी कार्यक्रम के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। फिलहाल छात्राओं की धरना खत्म हो गई है, लेकिन बस किराया का मुद्दा अभी बना हुआ है। अब सबकी नजर 4 सितंबर को भोपाल में होने वाली बातचीत पर है। देखना होगा कि छात्राओं को सिर्फ आश्वासन मिलता है या बस किराया कम करने को लेकर कोई ठोस फैसला भी लिया जाता है। मध्य प्रदेश से कन्हैया नाथ की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बसों में किराए वृद्धि को लेकर आज बुधनी विधानसभा के भेरुंदा में स्कूली छात्र छात्राओं को भीगते हुए बारिश में सड़कों पर उतरना पड़ा। जो जिम्मेदारी सरकार की होती है, मामा जी भांजे भांजी बोलते हैं, आज उन भांजे भांजियों को अपने न्याय के लिए बसों में किराए को कम करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही एक दुखी और शर्म की बात है। दूर दूर से बच्चे आते हैं जो कि बहुत ही निम्न परिवारों के हैं, इसलिए वो बस से सफर करते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों के लिए किराया कम होना चाहिए स्कूल का, और बसों में किराए की वृद्धि हो रही है। बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई से जनता वैसे ही परेशान है, और एक तरफ से ये बस में जो किराए की वृद्धि हो गई है, इसके लिए बच्चों को सड़कों पर उतरना पड़ा आज न्याय के लिए, जो कि बहुत ही दुखद है। और शीघ्र से शीघ्र मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर ध्यान देना चाहिए और बसों में जो किराए की वृद्धि की है उसे कम करें।